सभी को प्रणाम। ओम। आज के अभ्यास के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को बंद करें। सहजता से आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज होकर बैठें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। ये अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास, और इस श्वास के साथ जीवन की अनुभूति, जो श्वास अंदर जा रहा है तो एक जीवन लेकर आ रहा है, और जब श्वास बाहर जा रहा है तो आपके अंदर के विकारों को बाहर ले जा रहा है। आपके मन की नकारात्मकता, शरीर की बीमारियां सब बाहर जा रही हैं। ऐसे इस श्वास को गहराई से महसूस करना है। अनंत गहराई से महसूस करना है। गहराई में डूबते जाना है, और जो कुछ भी हो रहा हो उसको महसूस करते जाना है। वो परमात्मा की ऊर्जा का एहसास करना है। धीरे धीरे परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर उतरने लगी है। जैसे जैसे आप सहज होते जाते हैं, सरल होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं, परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर उतरती चली जाती है। आप उस ऊर्जा में गहराई में डूबते चले जाते हैं। अनंत गहराई में डूबते चले जाते हैं। आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कल्पना करनी है, ना कोई विचार देना है। सिर्फ सहज होकर बैठ जाना है, और इस सहजता में ही परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। पूरे शरीर में कंपन, झंझनाट, ऊर्जा की तरंगें प्रकट हो रही हैं।
इन ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। ये ऊर्जा की तरंगे कंपन के रूप में, झंझनाहट के रूप में प्रकट हो रही हैं। जो भी कंपन, झंझनाहट आपके अंदर प्रकट हो रहा है, उसको महसूस करें। और जो जिस भी रूप में आपके अंदर प्रकट हो रही है, उस रूप में उस एनर्जी को स्वीकार करें। चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, अंधकार के रूप में हो, कंपन के रूप में हो, शीतलता के रूप में हो, हीट के रूप में हो, सरसराहट के रूप में हो, और भी ऊर्जा के अनेक रूप। गहरी शांति भी उसी का रूप है। गहरा आनंद भी उसी का रूप है। तो जिस रूप में भी जिसके पास ऊर्जा आ रही है, उसी रूप में उस ऊर्जा से जुड़ते जाएं। और जो भी अनुभव हो रहा है, उसी अनुभव में गहराई में डूबते जाएं, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। और जो परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है, उसको महसूस करें। पूरी गहराई से उस परमात्मा को महसूस करें। अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है तो उस परमात्मा को प्रकाश रूपी महसूस करें। अगर अंधकार दिखाई दे रहा है तो उस परमात्मा को अंधकार रूपी महसूस करें। अगर कोई चित्र देख रहा है तो चित्र रूपी परमात्मा को महसूस करें। अगर कोई कंपन हो रहा है तो उस कंपन रूपी परमात्मा को महसूस करें। हर क्रिया में, हर एहसास में उस परमात्मा को महसूस करना है। चाहे फिर वो कंपन हो, झंझनाहट हो, ससराहट हो, कुछ भी क्यों ना हो। जो भी प्रकट हो रहा है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों में उस परमात्मा को महसूस करना है कि वो परमात्मा इन एहसासों के रूप में हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। वो परमात्मा इन एहसासों के रूप में, इन तरंगों के रूप में, इन कंपनों के रूप में, इन प्रकाश के रूपों में, इन रंगों के रूपों में हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। जिसको जो भी रूप दिखाई दे रहा हो, या जिसको जो भी एहसास हो रहा हो, उसी रूप में उस परमात्मा को स्वीकार कर लें। और जैसे ही उसके उस रूप को आप स्वीकार करते हैं, तो देखेंगे कि वह रूप चमकता चला जाता है। उस रूप में एक अनोखा आनंद, एक अनोखी स्थिति, अनोखी शीतलता का अनुभव होता चला जाता है। पूरी गहराई से स्वीकार करना है। पूर्ण गहराई से, पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कि जो भी एहसास है वही परमात्मा है, और वही परमात्मा का एहसास है, वही परमात्मा हमें अनुभव करा रहा है। जो भी अद्भुत ऊर्जा की जागृति है, जो भी अद्भुत तरंगों की जागृति है, वह वो परमात्मा की ही है। पूर्ण रूप से उस एहसास में डूब जाएं। पूर्ण रूप से उस परमात्मा के स्वरूप में डूब जाएं। कहीं दौड़ना नहीं है, कहीं आगे बढ़ना नहीं है। बहुत सी यात्राएं कर चुके हैं आप, लेकिन यात्राओं में अब आगे ठहर जाना है।
रुक जाना है। एक ठहराव जीवन का, इन यात्राओं का ठहराव। और इस क्षण जो भी है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जो भी इस क्षण अनुभव है, जो भी इस क्षण एहसास है, इसी में ठहर जाएं। अपनी चेतना को इसके अंदर समाहित कर दें। अपनी चेतना को इस गहराई में डूब जाने दें। इस कदर उस अनुभव में डूब जाएं कि कुछ और शेष न बचे। न शरीर का एहसास रहे, न मन में कोई भाव रहे। सिर्फ और सिर्फ गहराई में इसी एहसास में ठहर रहें। और इस एहसास को बढ़ाते जाएं। जब ठहर जाते हैं तो एहसास बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब रुक जाते हैं तो अनुभव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अनुभव गहरे होने शुरू हो जाते हैं। और उस गहराई में लगातार डूबते जाना है। लगातार अपनी चेतना को उस गहराई में डुबाते जाना है। अद्भुत गहरी डूब, अनंत गहरी चेतना में डूबते जाएं। देखें धीरे धीरे शरीर का एहसास भी खत्म हो गया है। मन का एहसास भी खत्म हो गया है। भाव का एहसास भी खत्म हो गया है। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। लगातार इन एहसास में ही डूबते जाना है। इसी एहसास में गहराई में डूबते जाना है। ना कोई क्रिया करनी है, ना कोई प्रतिक्रिया करनी है, ना कोई विचार करना है। और जो भी अद्भुत एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों में गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं।
जो भी अद्भुत एहसास है उन एहसासों को करते जाएं। लगातार एहसास को करते जाएं। गहराई में डूबते जाएं। जो हो रहा है उसका एहसास करना है और उसी एहसास को पकड़ लेना है। उसी एहसास को पकड़ कर आगे बढ़ना है। जो एहसास आपके अंदर प्रकट हो रहा है, यह अद्भुत एहसास गहरा आनंद की ओर ले जाता है, गहरी शांति की ओर ले जाता है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखना है। शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। और जितना इस शरीर को स्थिर करते हैं उतना ही परमात्मा आपके अंदर उतरता चला जाता है। अनंत गहराई में वो परमात्मा लगातार उतरता जा रहा है। केवल उसको महसूस करें। समझ चेतना इस परमात्मा के पास आकर ठहर जाएं। रुक जाएं। अद्भुत अनुभव, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अनंत गहरी शांति। ऐसी गहरी शांति जहाँ कोई क्रिया नहीं है। ऐसी गहरी शांति जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कोशिश करें कि शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखें। मक्खियाँ आए, मच्छर आए, आने दें। और शरीर को स्थिर रखना है। शरीर पूर्ण तेज पत्थर के समान शून्य होता जा रहा है। पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक शून्यता को बढ़ता हुआ महसूस करें। जो शरीर नीचे से ऊपर की ओर शून्य होता जा रहा है, उस शून्यता का एहसास करें। उस शून्यता को महसूस करें जो आपके शरीर रूपी इस पिंड में अंदर प्रकट हो रही है। शरीर की शून्यता का एहसास। और इस शून्यता के साथ उस परमात्मा की ऊर्जा का एहसास। वो परमात्मा जिस भी रूप में आपके अंदर आया हुआ है, उस परमात्मा को रोक कर रखना है। न उससे आपको आगे जाना है, न उसको जाने देना है। हम एक दृश्य से दूसरे दृश्य की ओर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो दृश्य की दौड़ आज रोक देनी है। रुके रहना है। जहां भी आप खड़े हुए हैं, जहां भी आप स्थिर हैं, वहीं ठहर जाना है। जो भी इस पल का अनुभव है,
इस पल के अनुभव में रुक जाना है। इस पल के अनुभव में ठहर जाना है। विचलित नहीं होना है। अद्भुत गहरे एहसास की अनुभूतियां, उस परमात्मा के प्रेम की अनुभूतियां, उस परमात्मा की शीतलता की अनुभूतियां, अनंत अनुभूतियां, और इन अनुभूतियों का पूर्ण एहसास। जो भी आपको हो रहा है, उस एहसास में डूबते जाएं। महसूस करें कि परमात्मा का प्रकाश इन एहसासों के साथ आपके अंदर प्रकट हो रहा है। वो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर उतरना शुरू हो गया है। उस परमात्मा के प्रकाश को महसूस करें। उस परमात्मा के प्रकाश को जाने। एक अद्भुत प्रकाश आपके अंदर उतर रहा है, और पूरा शरीर उस प्रकाश से जगमगा रहा है। ऐसा परमात्मा का एहसास स्वयं को उस प्रकाश में जगमगाता हुआ महसूस करें, और महसूस करें कि परमात्मा आपको मिल चुका है। और जब परमात्मा आपको मिलता है तो कैसा अनुभव करते हैं आप, या कैसा अनुभव आप करेंगे? देखें और महसूस करें। लगातार महसूस करते रहें कि परमात्मा आपके पास आ चुका है। परमात्मा आपके साथ जुड़ चुका है, और अब उससे आप क्या चाहते हैं। जिसको पाने के लिए इतनी दौड़ की है, वो आज आपके पास प्रकट है। अब क्या चाहते हैं? गहरा आनंद, गहरी शांति।
अद्भुत। अनंत। गहरी शांति। गहरा आनंद। और गहरी अनुभूति में धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरा सांस भरेंगे और एक लाइन अपने मन में सभी दोहराएंगे। यूं ही बैठे रहेंगे चेतना में, सांसों के एहसास के साथ। और भज मन आनंदम, अपने मन में इस भज मन आनंदम को जपें और इस आनंद को अनुभव करें। भज मन आनंदम। 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 लगातार मन में बोलते रहें और एक गहरा आनंद प्रकट होने दें। पूर्ण चेतना में आनंद को प्रकट होने दें। पूर्ण चेतना में आनंद को प्रकट होने दें। पूर्ण चेतना में आनंद की अनुभूति। पूरी स्पीड के साथ, पूरी जोर शोर से शब्दों को दोहराएं। भज मन आनंदम। 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 पूर्ण चेतना में अनुभूति। और इन अनुभूतियों के साथ हाथ की हथेलियों में हलचल करें, उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं।
और धीरे धीरे आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर लगाएं और धीरे धीरे आँख खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे चेतना में वापस। जो अनुभव हो रहे हैं उनको महसूस करते हुए चेतना से वापस। अब अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अगर किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी साधक का है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम पूज्य। आज तो जैसे आपने बोला कि किसी भी रूप में प्रकट होने दे, तो सबसे पहले तो गोरखनाथ जी के ही रूप में शरीर में प्रवेश हुआ। उसके बाद प्रकाश, लेकिन गोरक्षनाथ जी का रूप बदलते बदलते फिर साईं बाबा में प्रकट हुए, और आखिरी में एक ही मंजिल, तो कहाँ पहुंचना है, कहाँ हमारे इष्ट देव है या गुरुदेव है, गुरु दत्तात्रेय भगवान में ही पूरा ध्यान रहा, और अनंत आनंद की अनुभूति। अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसी आनंद में ठहर जाना है। बहुत बढ़िया। ओम। प्रणाम। और किसी साधक को कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन? जी महेंद्र जी, ऑडियो ऑन करें, बताएं। गुरु जी, ऐसे आपने बताया कि जो भी आपको स्वरूप नजर आए परमात्मा का, उसी को देखना है। तो जो हमारी कल्पना पहले से ही भारित है परमात्मा के बारे में, वही तो चित्र आ जाएगा हमारे साथ। तो हमें जो परमात्मा का मूल स्वरूप है वो कैसे दृश्यमान होगा, जबकि परमात्मा में गहरे उतरते उतरते हमको अपना स्वरूप को खोना पड़ेगा, अपना स्वयं को खोना पड़ेगा, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो परमात्मा के मूल स्वरूप में हम लय हो सकते हैं। जब हम गहरी शांति में पहुंचते हैं तो परमात्मा का रूप नहीं आता, केवल परमात्मा का एहसास आता है। प्रकाश का जी रूप गुरु भी जी। हो सकता है, अंधकार का रूप भी हो सकता है, या कोई झंझनाहट या कंपन का रूप भी हो सकता है, शीतलता का रूप भी हो सकता है। और उसी में जब ठहर जाते हैं तो उसका असली स्वरूप भी सामने आ जाता है। हमें अपना तो अपने को तो खोना पड़ता है ना। आपको खोने के लिए प्रयास नहीं करना है, स्वयं खो जाते हैं। हम खो जाते हैं, ठीक है गुरु जी। अगर खोने का प्रयास करेंगे तो प्रयासों में उलझ कर रह जाएंगे। ये आपको तो प्रयास तो सिर्फ कोई नहीं आपको करेगा। आपको सिर्फ जी, बैठे रहना है, आंख बंद करके, और जो हो रहा है बैठे उसमें रहे। डूबते जाना जी। है। जी और गुरु जी। जितना गहरा डूबेंगे उतना ही आप स्वयं को खोते जाएंगे और परमात्मा को पाते जाएंगे। जी जी। आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप में आनंद मिलता जाए। बिल्कुल। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा अनुभव है। प्रणाम। ओम। गुरु जी, कल से जो आप क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं
ये 5-6 कोर्सेस में इसका हम्म, टाइम क्या रहेगा? वही 6 से 7 शाम मॉर्निंग को? में। सुबह सुबह 6 से 7 है, 6? शाम को 4 से 5 का प्रोग्राम है। अच्छा, ठीक ठीक। दोनों तो टाइम है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, मैंने एडवांस में पेमेंट करा है, आप मेरे को ऐड कर देंगे उसमें? अभी कर चुके हैं या पहले वाले जो पेमेंट किए उसमें ज्वाइन करना है इसमें? नहीं, ये जो कल से शुरू होगा ना? हाँ हाँ, कल से जो शुरू होगा। आपने पेमेंट जो पहले की हुई है उस हाँ, पेमेंट को मैंने, इसमें, उसको ऐड करना है इसमें। नहीं उसमें मैंने, नहीं ये जो 3 महीने का करा है वो तो अलग है। मैंने एडवांस में वो सारे कोर्सेज का पे करा हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, जो पेमेंट आपने कुछ कोर्सों की जमा कर रखी है, जी हाँ। तो उसमें जो पेमेंट बाकी है वो इसमें ऐड करनी है। हाँ, इसको एडजस्ट कर दीजिएगा इसमें। ठीक है, मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओम प्रणाम। गुरु जी 6 से 7 में कौन सी क्लास है कल से? कल से कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ छोटे छोटे, एक एक दिन के, 14 दिन के 14 प्रोग्राम है वो। उसका मैसेज आपके पास आया होगा, वो ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। जी गुरु जी। 111 रुपये पर कोर्स की फीस मैंने है वैसे। 11 प्रोग्राम है वो, 11 कोर्स मैंने ना, हैं। अच्छा, एक हाँ। सौ ग्यारह रुपये ग्रुप पर बन कोर्स गया है। है क्या गुरु जी? हाँ, एक कोर्स का अगर कोई एक दो जो भी ज्वाइन करते हैं पर कोर्स 111 रुपये फीस है, और अगर 14 कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो 1251 रुपये फीस है केवल। उसमें अमृतम क्रिया और मुद्रा विज्ञान, स्विच वर्ड, सुजोग, कैनोट मैजिक, रंग चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, वैदिक रेमेडीज, टाटक साधना, स्विच वर्ड और पॉजिटिव थॉट्स, इष्ट साधना, प्रतीक साधना, कोई इष्ट, जैसे कोई देवी को मानता है या कोई किसी गुरु को मानता है तो उसकी साधना कैसे करें। अगर आपके आसपास आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको रिमूव कैसे करें। टेम्पल वास्तु। तो इस तरह से 14 कोर्स हैं, छोटे छोटे, एक एक दिन के प्रोग्राम हैं। 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक की क्लास चल सकती है। कम से कम 1 घंटे की क्लास तो होगी ही होगी। तो ये 14 दिन में 14 प्रोग्राम हैं। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी जानकारियाँ हैं इसमें आपको मिलेंगी। और ये कोर्स सभी कुछ इस तरह के हैं कि जिसमें आप आध्यात्मिकता में भी जा सकते हैं, और साथ ही आध्यात्मिकता के भौतिकता, जो भौतिकता में हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, अपने आसपास के वातावरण को कैसे सुधारें। कोरोना जैसे चल रहा है तो कोरोना के ऊपर भी कैसे पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं, कैसे हम कुछ ऐसी चैंटिंग करें जो कोरोना से हमारी प्रोटेक्शन हो। तो इस तरह के ये सारे कोर्स हैं। आपको ग्रुप में मैसेज में डाल देता हूँ, आप आज फिर एक बार देख लें, और जिसको ज्वाइन करना है वो सभी ज्वाइन कर लें। गुरु जी मैंने 752 रुपये दे रखे हैं, तो मेरे जो ध्यान और ये प्राणायाम और योग का मैंने 251 रुपये हाँ, दिए दो हैं। 251 रुपये आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी योग का कोर्स जो है रोका हुआ है। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर सारे कोर्स आपको करने हैं तो 251 लेस करके बाकी पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है गुरु। क्या अलग से ग्रुप फॉर्म होगा ना गुरु जी? हाँ जिसमें हमने कहा हाँ, था। बिल्कुल ग्रुप अलग होगा। सब कोर्स का 14 ग्रुप होंगे। अगर कोई एक या दो कोर्स ज्वाइन करता है तो उसके लिए उसी ग्रुप में एंट्री होगी। अगर सब कॉमन सारे ही कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाएगा, एक एक आईडी बना दी जाएगी। जैसे हमने 651 जमा किया है तो वो एक अलग ग्रुप रहेगा हाँ ना? हाँ, उसी में आप वो बाकी जो पेमेंट कर देते हैं तो आपको उसी में जोड़ देंगे, वरना आपको जो 7 कोर्स पहले डिजाइन किए थे लेकिन 14 कर दिए गए हैं ये। तो बाकी पेमेंट करके आप 14 के 14 कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। जो भी जिस साधक ने योग के 251 रुपये जमा किए हुए हैं वो अपने इस कोर्सों में भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि योग का बैच जो अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, योग का प्रोग्राम, तो योग का अभी समय लगेगा। तो इन कोर्सों में आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, हमारे दादी जी हैं जो अभी 2 दिन पहले जिन्होंने शरीर छोड़ा, आज मेडिटेशन की शुरुआत करते टाइम पर मुझे वो दिखाई दी, यानी हम्म। शुरू करते ही मुझे वो दिखी। और कल ही उनका फ्यूनरल हुआ एक्चुअली, तो हम्म। मुझे दिखाई दी, काफी खुश थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई उनको साथ में, किसी के साथ में है, कोई उन्हें लेकर के जा रहे हैं, इस तरह से दिखाई दी। क्या कुछ कहना चाह रही थी, या मतलब सिर्फ ऐसे ही आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुई? आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो जाते हैं दिव्य आत्माएं को, फिर कोई ले जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जाएं हैं उनके साथ भी हैं, उनको भी मुक्ति मिल रही है। ले जाने वाली कोई हाँ दिव्य आत्मा ही होगी जो उनको ले जा रही है। हाँ, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बहुत कंफर्टेबल है उनके साथ में, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल। लगा कि परेशान है, बहुत खुश थी। बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी से बढ़िया। जा रही थी और बहुत आगे तक मुझे जाते हुए दिखी, पीछे मुड़ करके देख रही थी। तो मेरे मन से निकल रहा था कि माँ आप आगे जाइए। बहुत तो बढ़िया। इस तरह से वो दिखाई दी, लेकिन बहुत देर तक मुझे वो दिखी, बहुत देर तक। तो मुझे हम्म, लगा था कि पता नहीं ऐसे कंटिन्यूसली देखना सही है, या मुझे वहां से ध्यान हटा लेना चाहिए, तो वो मुझे नहीं समझ में आया। हटाने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दिया कीजिए कई बार, क्योंकि आपकी ऊर्जा से ही उनको मुक्ति भी मिल जाती है हम्म। और एक नए जन्म की ओर वो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा है। फिर उसके बाद में मुझे ऐसा भी लगा जैसे बहुत दिव्य आत्माओं में एक वो थी, बिल्कुल। यानी फिर ऐसा लगा कि कहीं ऊपर से पता नहीं कहाँ पर है, जहां से उनके हाथ में से एक वाइट लाइट निकलती हुई नजर आई। बहुत बढ़िया। क्या नाम था उनका? श्रीमती मूली देवी। मुन्नी। मूली देवी। मूली देवी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा है, कोई ना कोई देवी चेतना ही रही हैं वो। और फिर आप सबके, जो आपका परिवार है वो भी देवी चेतनाओं से जुड़ा हुआ है, उसका प्रभाव भी है। हम्म। तो इसी वजह से उनको ऐसी गति मिली है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। ओम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया है कोर्सों का, वो आप सभी देख लेना। और जिनको ज्वाइन करना है वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, उस ग्रुपों में जोड़ दिया जाएगा। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, एक दो कोर्स भी कर सकते हैं और सारे कोर्स भी एक साथ कर सकते हैं। मीनू जी, आप कुछ कहेंगे? रेखा जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का जैसे आप बोलते रहे, तो कुछ दिखना या कुछ इस तरीके से, वो स्टार्टिंग में मुझे एकदम से शिव के ही बहुत अलग अलग तरीके से रूप नजर आए। सबसे पहले तो जो पहला रूप उनका दिखा मुझे, उसमें उनकी आंखें बिल्कुल वाइट थी। मतलब उसमें कोई आंखों का प्रतिबिंब या कुछ इस तरीके से नहीं दिखा, वो दिखा कि बिल्कुल आंखें एकदम वाइट है। और वो जो देखना था उस तरीके से उनको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए कुछ डर सा भी लगा उन आंखों को देख के। और उसके बाद फिर शिव के अलग अलग तरीके से रूप दिखे, कभी त्रिपुर लगे हुए दिखे, कभी वो मुझे पहाड़ के रूप में दिखे। तो बस वैसे ही कुछ दिखा, उसके बाद बस बाकी शून्य ही था, कुछ खास मुझे ऐसे
और अलग से कोई, लेकिन हाँ जब लास्ट में जब आपने वापस आने के लिए बोला कि ऊर्जा के रूप में या जिस भी रूप में अनुभव करें, तो मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस फील आई। और मुझे एक्चुअली कल ही सर पता चला, विष्णु सर की माता जी का शरीर पूरा हुआ। तो बड़ा सुनकर के दुख भी लगा। दुखद तो बहुत होता ही है जब कोई भी हमारे बीच से जाते हैं, और कल उनकी माता जी का उनके पास से बिछड़ जाना तो बहुत दुखद है। तो उनके लिए मैं सारे ग्रुप से प्रार्थना करूंगी कि सब उनकी आत्मा की शांति के लिए एक सेकंड का मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। चाहे भौतिक शरीर तो सबको छोड़ना है, और भौतिक शरीर की जो गति है वह अगर इस तरह से हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से शालिनी जी को अनुभव हुआ, उनकी गति को उन्होंने देखा, एक दिव्य गति। एक साधक की ही गति इस तरह की हो सकती है। एक साधक जो दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है वही इस तरह से जा सकता है। कहते हैं कि जब कोई दिव्य साधक शरीर को छोड़ता है तो दिव्य आत्माएं उसको लेने आती हैं, और वह दिव्य प्रकाश के रूप में इस ब्रह्मांड में स्थापित हो जाता है, उस चेतना में जुड़ जाता है। तो वो भी एक दिव्य आत्मा थी और अद्भुत, जैसा शालिनी जी ने देखा है। गुरु उसको जी, बार मैंने बार एक जी। चीज और आपको ऐड करूंगी। मैंने उनको लास्ट में जब देखा, मतलब जब वो जा रही थी, उसके बाद में मैंने उन्हें बहुत सारी दिव्य आत्माओं के साथ में देखा। मतलब जब वो दिखाई दे रही थी, एक केसरी कलर की बिंदी लगी हुई थी माथे पे, काफी बड़ी, और हाथ में से ऐसा लग रहा था जैसे व्हाइट कलर की लाइट निकल रही है। और उनके आसपास काफी सारे गुरुदेव ऐसे खड़े थे, बहुत सारे गुरुजन थे हम्म, जो दिख रहे थे कि उनके साथ में हैं। बिल्कुल वही चीज़ है। जी। भौतिकता में रहते हुए कौन कितना बड़ा साधक है ये हम नहीं जान पाते। नहीं, इस वो संसार साधक तो में, थी, बहुत खुश मिजाज थी, बहुत हाँ, खुश इस रहती थी संसार में कभी। रहते हुए भी हाँ, हम बहुत सब कुछ पा लेते हैं जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष नहीं पा पाते। ये गति बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी नहीं मिलती। तो ऐसी गति दुख के लिए नहीं, आनंद का विषय है आप सभी के लिए। उस परमात्मा ने उनको ऐसी गति कि वो स्वयं उस परमात्मा के साथ जुड़कर एक तरह से कहते हैं कि जीवन मुक्ति, तो वो जीवन मुक्ति के ही संकेत हैं ये। और एक परमात्मा के साथ एकाकार होना, कहते हैं स्वर्ग की यात्रा या स्वर्ग में जगह मिलना, जी गुरु जी। वो भी यही है। और ऐसा सुखद अंत बहुत कम साधकों को या बहुत कम, बहुत गहरे पहुंचे हुए लोगों को मिल पाता है। तो बहुत बढ़िया। ऐसी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन। ऐसी दिव्य आत्माएं ही, ऐसे ही दिव्य आत्माओं से आशीर्वाद, क्योंकि यही असली संत हैं, यही महान ऊर्जाएं हैं, और यही परमात्मा का रूप भी है। बहुत बढ़िया। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 शांति शांति। ओम। ओम। सभी चेतनाएं वापस आ जाएं। और किसी को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरु जी, मैं आज्ञा प्रणाम। लूंगी। प्रणाम। ओम। तो आज के लिए इतना ही। सबको ओम।
प्रणाम, सुप्रभात।